बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम शेख ज़री एग्रीकल्चर फार्म कोटला मूसा खान में मौजूद हैं और ये डॉक्टर शहजाद समी साहब का फार्म है। इनके दो फार्म हैं, एक चनी गोट में है शेख एग्रीकल्चर फार्म और एक यहाँ पर है। मेरे साथ ज़फ़र इकबाल साहब हैं, मैनेजर हैं, और मेरे साथ प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं जनाब मोहम्मद शफीकुर रहमान साहब, और यहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं अपना मुंशी नज़र हुसैन साहब हैं। तो ये ऑर्चर्ड है हमारा, तकरीबन यहाँ पर 15-16 साल के जो हैं वो प्लांट्स हैं लगे हुए। बहुत पुराना ऑर्चर्ड नहीं है, लेकिन इसमें जो है देसी प्लांट्स भी हैं, नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ भी हैं और डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ भी हैं। तो हम जो है एक, अब जैसे मैंने आपको इससे पिछली चंद वीडियोज़ में लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म का दिखाया था कि कैसे उन्होंने जो है नॉन कमर्शियल वैरायटीज़, देसी वैरायटीज़ को उन्होंने कमर्शियल वैरायटीज़ में कन्वर्ट किया है, अपने आर्चर को बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट किया है। तो यही बिज़नेस मॉडल का कंसेप्ट लेकर हम दोस्तों की जो है वो मदद कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं शेख एग्रीकल्चर फार्म पर, और यहाँ पर हमने काम जो है वो स्टार्ट कर लिया है। इनके पास टोटल जो ऑर्चर्ड है वो तकरीबन 130 एकड़ है, और 130 एकड़ में जो है मेरे ख्याल में जो कमर्शियल वैरायटीज़ हैं उनका हिस्सा सिर्फ 25% है। तो 25-30% के साथ हम बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ तकरीबन 500 प्लांट्स हैं देसी के, 500 प्लांट्स हैं, 400 प्लांट्स हैं दुशहरी के। इसी तरीके से जो मालदा है, सरोली है, उसके भी 160-70 प्लांट्स हैं, और डिफरेंट जो अदर वैरायटीज़ हैं उनके भी 500-600 प्लांट्स हैं। तो अगर हम कहें कि हमारे पास फुल ग्रोन 5000 प्लांट्स हैं, तो उनमें 2000 प्लांट्स जो हैं वो तो इन ऐसी वैरायटीज़ की हैं। फिर इसके बाद डिफरेंट और वैरायटीज़ भी हैं, लाहौतिया है, इसमें क्या कहते हैं उसको, लाल बादशाह है, इसमें काला चौंसा है, तो उनको भी अगर हम शामिल कर लेते हैं। इवन हमारा जो मौसमी चौंसा भी है तो वो भी एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ अब तकरीबन नहीं रही है, उसकी भी एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो हमारे पास कमर्शियल वैरायटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए? नंबर 1 पे है हमारा सिंदड़ी। सिंदड़ी नंबर 1 है, वो होना चाहिए। नवाबपुरी चौंसा, ये दूसरी बेस्ट वैरायटीज़ है, ये होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर है चनाब गोल्ड, चनाब गोल्ड अब उसको हम कहेंगे, और अजीमू वाला या चनाब अजीम चौंसा। इसके बाद अनवर टोल है, हमारी कमर्शियल वैरायटी ज़रूर है लेकिन वो लोकली कमर्शियल है, उसको हम एक्सपोर्टेबल वैरायटी नहीं कह सकते। उसके बाद 12 नंबर रोटोल है, तो उसकी भी लोकली जो है वो मार्केट अच्छी है। तो हमें या तो वो वैरायटीज़ रखनी है जिनकी लोकल मार्केट में भी अच्छे प्राइस मिले और एक्सपोर्ट भी हो। लेट्स से अगर हमारे पास 500 पौधे हैं दुशहरी के, और उसके मुकाबले में हमारे पास 500 पौधे हैं नवाबपुरी चौंसा के, तो 500 पौधा दुशहरी का कर लें या देसी का हम कर लेते हैं। तो देसी का एक पौधा अगर हमें 30 पेटी आम दे रहा है, तो उस 30 पेटी आम की फ़ी पेटी कीमत है 200 रुपये। तो वो आपकी टोटल उस एक दरख्त की जो इनकम है वो 6000 रुपये है। इसके मुकाबले में अगर नवाबपुरी चौंसा आपको वो भी अगर 30 पेटी ही आम दे रहा है, तो वहाँ पर आपको एक पेटी की कम से कम कीमत 1200 रुपये मिल रही है। तो वहाँ वो 36,000 रुपये का है। उस एक दरख्त की कीमत 36,000 और देसी पौधा उसकी कीमत है 6,000। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सुबह का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें उस वैरायटी को चॉप करके और उसको रिजुविनेट कर देना चाहिए अपनी कमर्शियल वैरायटी में, जो भी हमें हमारी इन्वायरमेंट में जो वैरायटी हमें सूट कर रही है, या हमारी इन्वायरमेंट में जिस वैरायटी की हमें प्राइस ज़्यादा है। तो हम इसे कहेंगे कि कमर्शलाइजेशन ऑफ ऑर्चर्ड्स जो हमारे कन्वेंशनल सिस्टम पे लगे हुए हैं और पुराने आर्चर्स हैं, तो उनको हमने कमर्शलाइज़ करना है
न्यू ऑर्चर्ड्स पे। इसके बाद हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये देखें आप कि अब ये एक ऑर्चर्ड है जो 40x40 फुट पर लगा हुआ है, और फिर हमने इसके 20 फुट पर कुछ पौधे लगाए, तो यहाँ पे हमें ये बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है। तो हमने अपने ऑर्चर्ड की जो ज़मीन है उसको भी मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, और जब हमने इसको ज़मीन को यूटिलाइज करना है तो इस ज़मीन को यूटिलाइज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हमारे जो पुराने ऑर्चर्ड्स हैं उनको भी हम हेज रो सिस्टम पर कन्वर्ट कर दें। अगर हमारा लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है 40 फुट है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 40 फुट है, तो जहाँ प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस नॉर्थ साउथ वो 40 फुट है, वहाँ पर हम कम से कम जो है 2 प्लांट्स और ऐड करें, 3 प्लांट्स और ऐड करें। तो 3 प्लांट ऐड करेंगे तो 10/40 पे आ जाएगा। जब 10/40 पे आएगा तो उसी के साथ जो ये वाली लाइन है, इस में एक लाइन का हम इजाफा कर देंगे तो 10/20 हो जाएगा। जब 10/20 हमारा हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो ओल्ड ऑर्चर्ड है, नाउ इट इज़ आइडियल ऑर्चर्ड। इस वक्त इस ऑर्चर्ड की हाइट जो है बहुत आइडियल है। इस हाइट को हम अगर 15 फीट पर मेंटेन करते हैं, 15 फीट पर अगर हम एक पौधे को हाइट को मेंटेन करते हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है हमारा वो 10 फुट है और लाइन टू लाइन डिस्टेंस हमारा 20 फुट है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास तकरीबन 200 प्लांट्स आ गए, 217 प्लांट्स आ गए एकड़ में। 217 प्लांट्स एकड़ में आए तो हमने एक जो दरख्त है उससे हमने 10 मन मैंगो लेना है। 10 मन मैंगो का मतलब ये है कि हमारे 200 पौधे थे, तो हमारे पास 200 मन से लेकर 250 मन तक पैदावार जो है वो आ गई है एकड़ में से। इस 250 मन का मतलब ये है कि 10 टन पर एकड़, 10 टन पर एकड़ हमारे पास हमारी कमर्शियल वैरायटी की पैदावार आ गई है। अब 250 मन हमारी कमर्शियल वैरायटी की पैदावार है, और उसको अगर हम 4000 रुपया पर मन के हिसाब से सेल करते हैं तो हमारी जो 1 एकड़ की इनकम है वो 1 मिलियन है। अब 1 मिलियन पर एकड़ का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 125 एकड़ हैं, ठीक है। तो हमारी जो इस 125 एकड़ की इनकम है वो एक्सपेक्टेड इनकम जो है वो 13 करोड़ 50 लाख रुपया होनी चाहिए। अब हम इसको अगर मेंटेन करते करते एक लेवल पे पहुंच जाएं कि हमें इस यहाँ से 7.5 करोड़ रुपया हम इसको हाफ कर लेते हैं। बाकी हम कहते हैं कि हम सारी बातों को ही झूठ मान लें, झूठ नहीं है। हमने जब फोकस करना है ना फ्रूट के ऊपर, तो फिर हमारे पास और फिर हमने फ्रूट पे पहला हमारा फोकस है, दूसरा फोकस है हमारा ट्री के ऊपर। तो जब हम ये 2 काम करेंगे तो हमारी इनकम जो है ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन 10 मन पर ट्री और इनकम वो ओवरऑल प्रोडक्शन वो हमारी 250 मन पर एकड़, और 1 एकड़ में से 1 मिलियन हम ले रहे हैं, और 130 एकड़ में से हम 13 करोड़ ले रहे हैं, यानी कि 130 मिलियन पर एकड़। तो इसमें आप लोग इस वक्त किस स्टेज पे खड़े हैं? इस वक्त आप जो है ना स्टार्टर हैं, ठीक है। आपने जो मेजर काम क्या करना है, सबसे पहले आपने प्लांट पॉपुलेशन पर फोकस करेंगे। नंबर 2 आप लोग फिर साथ ही इसकी वैरायटी जो है, जो आपकी कन्वेंशनल वैरायटीज़ हैं उनको आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमर्शियल में कन्वर्ट करते जाएंगे जैसे वो रीजुविनेट होंगी, तो इंशाल्लाह। और फिर इसकी जो है ना आपने प्लांट प्रोटेक्शन आप करेंगे तो आपका कोई इजाफी खर्चा नहीं है, सही, ठीक है। अगर आप इसकी कोई फर्टिलाइज़र कर रहे हैं तो कोई इजाफी खर्चा नहीं है। आप इतने सारे जहाँ पे प्लांट नहीं भी लगा हुआ, अगर वहाँ भी हमारी फर्टिलाइज़र भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, और इसको हम किसी और फसल के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये पड़ा भी ज़मीन फारिग है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी
मैनेजमेंट में जो है वो इस वक्त कोताही है, तो इस मैनेजमेंट को हमने ठीक करना है। ठीक। और इंशाल्लाह हम अपनी जो ऑर्चिड्स जो अवेलेबल ऑर्चर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। नए ऑर्चर्ड्स जो हैं वो नए सिस्टम यानी हैज रो सिस्टम पर लगाएंगे तो हम मैंगो का एक इनकलाब लेके आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल शेख ज़री फार्म से हम आपसे यहाँ से इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो देखते रहें और हमारे पेज को, हमारी यूट्यूब चैनल को भी लाइक करते रहें। आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। थैंक यू।